अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी रात की रानी, खूनी चुड़ैल की डरावनी कहानी। गांव के लोग डर के मारे घरों में दुबके हुए थे। रात का अंधेरा घना हो रहा था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। चांद की रोशनी भी धुंधली हो गई थी, जैसे कि डर के मारे छिप गई हो। हर कोई जानता था कि आज रात की रानी का कहर बरसने वाला था। रात की रानी एक खूनी चुड़ैल थी जो केवल रात में ही दिखती थी। उसकी आंखें लाल रंग की थीं और उसके बाल सांपों की तरह लहराते थे। वह अपने शिकार को लुभाती और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देती। गांव के लोग कई सालों से रात की रानी के डर से जी रहे थे। उन्होंने कई बार उसे भगाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वे असफल रहे थे। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। गांव के लोग डर के मारे थर थर कांप रहे थे। तभी अचानक रात की रानी की खौफनाक हंसी सुनाई दी। उसकी हंसी गूंजती हुई गांव के हर घर में घुस गई। कुछ ही मिनटों में रात की रानी गांव के चौक में दिखाई दी। वह एक काले रंग का घूंघट पहने हुए थी और उसके हाथ में एक खूनी तलवार थी। गांव के लोग डर के मारे चीखने लगे और अपने घरों में छिप गए। रात की रानी ने गांव के चौक में खड़े होकर अपने शिकार की तलाश शुरू कर दी। तभी अचानक एक छोटी लड़की जो अपने घर के बाहर खेल रही थी, रात की रानी की नजरों में आ गई। लड़की डर के मारे रोने लगी और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन रात की रानी ने अपनी तलवार से लड़की का रास्ता रोक दिया। लड़की ने रात की रानी से रहम की भीख मांगी, लेकिन रात की रानी का दिल पत्थर का था। उसने अपनी तलवार से लड़की का गला काट दिया और उसकी जान ले ली। लड़की की मौत से गांव के लोगों में गुस्सा भर गया। वे सब एकजुट होकर रात की रानी से लड़ने के लिए निकल पड़े। गांव के लोगों ने रात की रानी को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। रात की रानी ने भी अपनी तलवार से उनका मुकाबला किया, लेकिन गांव के लोग बहुत ज्यादा थे। उन्होंने रात की रानी को हरा दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन गांव वालों को ये नहीं पता था कि उनकी खुशी सिर्फ 2 पल की थी। रात की रानी, खूनी चुड़ैल की वापसी। गांव में फिर से अजीबोगरीब हत्याएं हो रही थीं। हर सुबह एक नई लाश मिलती, खून से लथपथ और चेहरे पर डर का भाव। किसी को नहीं पता था कि ये हत्याएं कौन कर रहा है या क्यों। गांव वाले डर के मारे घरों में छुपे हुए थे। एक दिन गांव के मुखिया ने एक बैठक बुलाई। ये सब रोकना होगा, उन्होंने कहा। हमें ये पता लगाना होगा कि ये हत्याएं कौन कर रहा है। गांव वालों ने आपस में बातचीत की और धीरे धीरे एक कहानी सामने आई। ये कहानी एक खूनी चुड़ैल की थी जिसे रात की रानी कहा जाता था। कहा जाता था कि रात की रानी एक शक्तिशाली चुड़ैल थी जो सदियों से गांव के पास एक गुफा में रहती थी। वह क्रूर और निर्दयी थी और उसे इंसान के खून का स्वाद पसंद था। गांव वालों ने कहा कि रात की रानी वापस आ गई है और वह बदला लेने के लिए आई है। रात की रानी के बारे में कहानियां फैलने लगीं। लोग डर के मारे रात में घर से बाहर निकलने से डरते थे। बच्चे डर के मारे रोते थे और बड़ों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। एक दिन गांव के मुखिया ने रात की रानी से लड़ने का फैसला किया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और फिर से रात की रानी के ठिकाने पर जाने का फैसला किया। एक युवा लड़का जिसका नाम रवि था, वो भी उनके साथ था। रात के अंधेरे में रवि अचानक उनसे अलग हो गया। अचानक उसने एक भयानक आकृति देखी। यह आकृति एक महिला की थी, लेकिन उसका चेहरा भयानक था। उसके बाल लंबे और काले थे और उसकी आंखें लाल थीं। रवि डर के मारे जम गया। वह जानता था कि यह रात की रानी है। रात की रानी ने रवि को देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान क्रूर थी। उसने रवि की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसके नाखून लंबे और तेज हो गए। रवि चिल्लाया और भागने लगा। रात की रानी उसके पीछे दौड़ी। रवि ने भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ाई की। रात की रानी पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और उसे ऊपर देखने लगी। रवि डर के मारे कांप रहा था।
वह जानता था कि रात की रानी उसे नहीं छोड़ेगी। अचानक रवि ने एक आवाज सुनी। डर मत रवि, आवाज ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रवि ने नीचे देखा और एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी के हाथ में एक छड़ी थी। तुम कौन हो? रवि ने पूछा। मैं एक जादूगर हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा। मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव को रात की रानी से बचाऊंगा। जादूगर ने अपनी छड़ी लहराई और रात की रानी पीछे हट गई। जादूगर ने फिर एक जादू मंत्र बोल दिया और रात की रानी हवा में गायब हो गई। रवि पेड़ से नीचे उतरा और जादूगर को धन्यवाद दिया। इतने में रवि की आवाज सुनकर और उसे ढूंढते ढूंढते गांव वाले भी रवि के पास आ गए। जादूगर ने कहा, तुम्हें अब डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ। इस मंत्र को तुम्हें उस खूनी चुड़ैल को जलाते वक्त उस पर पड़कर फूंकना है, जिससे रात की रानी हमेशा के लिए चली जाएगी। गांव के लोग रात की रानी को ढूंढकर उस पर हमला करने लगे। रात की रानी ने भी उन पर हमला किया। लड़ाई बहुत भयंकर थी। कई लोग मारे गए, लेकिन अंत में गांव के लोगों ने रात की रानी को हरा दिया और उसे जलाकर उस पर वह मंत्र पढ़ दिया। रात की रानी का डर खत्म हो गया था। लोग अब सुरक्षित थे। रात की रानी की मौत के बाद गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कई सालों से डर और खौफ में जीने के बाद आखिरकार आज़ादी हासिल कर ली थी। गांव के लोगों ने रात की रानी की लाश को जला दिया और उसकी राख को हवा में उड़ा दिया। उन्होंने कसम खाई कि वे कभी भी रात की रानी को वापस नहीं आने देंगे। कहानी का अंत। रात की रानी की कहानी डर और खौफ की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी डर के सामने हार नहीं माननी चाहिए। हमें एकजुट होकर डर का सामना करना चाहिए और उसे हरा देना चाहिए। अंत। तो गाइस, सपोर्ट करिए अपने छोटे भाई को। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।